वर्तमान केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार किसी भी दृष्टि से लोकतांत्रिक सरकार नहीं है, किसी भी दृष्टि से 21वीं सदी में शासन करने वाली सरकार नहीं है, अपितु ये तो मध्ययुगीन सरकार है जो निरंकुशता स्वच्छंदता में विश्वास करती है, तानाशाही में विश्वास करती है। सेना में विश्वास करती है, पुलिस में विश्वास करती है, गुप्तचरी में विश्वास करती है, जासूसी में करती है और ऐसा करके शासन सत्ता संचालन करने में सफलता अर्जित करने का ख्वाब देखती है और कुछ समय तक ऐसा एक करने में सफल भी होती है। सरकार के खिलाफ आवाज उठाना लोकतांत्रिक अधिकार है। सरकार की आलोचना करना, उसकी नीतियों की आलोचना करना लोकतंत्र का एक अंग है, लोकतंत्र की अनिवार्य आवश्यकता है। लेकिन ये सरकारें आलोचना को दुश्मनी में बदलती हैं। आलोचना का जवाब ये संसद में और मीडिया के माध्यम से देने की अपेक्षा आलोचना का जवाब ये पुलिस द्वारा देती हैं, ईडी द्वारा देती हैं, इनकम टैक्स द्वारा देती हैं। चाहे राजनेता हो, चाहे मीडिया हो, चाहे इवन इंडिविजुअल कोई व्यक्ति हो, अगर वो सरकार की भक्ति करता है तो ठीक है, उसके सारे खून माफ, उसके सारे अपराध माफ। लेकिन यदि सरकार के खिलाफ, सरकार की आलोचना करता है तो सरकार संसद में, मीडिया में उस आलोचना का जवाब देने की अपेक्षा अपनी संस्थाओं का उपयोग करती है। पुलिस उसके पास है, राज्य सरकार पुलिस का प्रयोग करती है, पुलिस से जितना दबा सको दबा दो। केंद्र सरकार सीबीआई का, ईडी का, इनकम टैक्स का प्रयोग करती है, रेड डलवा दो। कुछ कमी तो मिलेगी ही, कोई भी कमी मिल जाएगी। सही भले सत्यापित न कर पाओ, कुछ समय तक तो उलझा ही दोगे। अगर वो संसाधन संपन्न नहीं होगा व्यक्ति तो टूट जाएगा। और यह सरकार जासूसी में विश्वास करती है। प्राचीन काल और मध्यकाल के में गुप्तचरी व्यवस्था को, सुदृढ़ गुप्तचरी व्यवस्था को और जासूसी व्यवस्था को शासन सत्ता के लिए अनिवार्य माना जाता था। लेकिन लोकतंत्र में, वो भी आंतरिक शासन में, देश के अंदर जासूसी करना, व्यक्ति की गुप्तचरी करना, यह क्या है? यह सरकार अविश्वसनीय है। किसका फोन टेप कर रही हो, सोशल मीडिया में किसकी बातें ये टेप कर रही हो, सुन रही हो, किसके खिलाफ ये गुप्तचरी कर रही हो और किसके खिलाफ अपनी संस्थाओं को अपने राजनीतिक हित की पूर्ति के हेतु लगाई हो। आए दिन ये बातें उठती हैं और सच भी हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपने शासन की निरंतरता के लिए, शासन करने के लिए, लगातार शासन में बने रहने के लिए अलोकतांत्रिक तरीकों का, अनैतिक तरीकों का और सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग करती है। किसका उदाहरण दूं?
जो पत्रकार सही विश्लेषण करना चाहता है, जो पत्रकार सरकार की नीतियों का छिद्रान्वेषण करने की कोशिश करता है, उसके खिलाफ इनकम टैक्स ईडी का अस्त्र चलता है। जो राजनेता ऐसा करता है उसके खिलाफ ये अस्त्र चलते हैं। बड़े आश्चर्य की बात है कि मोदी सरकार संस्थाओं में विश्वास नहीं करती, संवैधानिक और राजनीतिक संस्थाओं में। संस्थाओं का लगातार विनाश हो रहा है, विक्षोभ हो रहा है, लेकिन कुछ संस्थाओं का वह दुरुपयोग अलबत्ता कर रहे हैं। अन्य संस्थाएं कमजोर होती जा रही हैं। कमजोर तो ये भी हो रही, जब दुरुपयोग हो रहा है किसी कानूनी संस्था का, संवैधानिक संस्था का दुरुपयोग हो रहा है तो कमजोर तो हो ही रही हैं, लेकिन उनका यह दुरुपयोग अपने निजी हित में कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी और इनके पोषक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से हम पूछना चाहते हैं कि क्या आप मध्य युग के शासक हैं? मध्य युग में शासन कर रहे हैं? क्या आप शासन कर रहे हैं? क्या आप लोकतंत्र में शासन कर रहे हैं? क्या आप जनता की वैयक्तिक स्वतंत्रताओं की रखवाली के स्थान पर उनका दमन कर रहे हैं? आप क्या सोचेंगे? क्या आप 14वीं, 15वीं, 16वीं शताब्दी में जी रहे हो? क्या 21वीं शताब्दी के आधुनिकता, 21वीं शताब्दी के मानवता, 21वीं शताब्दी के लोकतांत्रिक समाजवादी चिंतन का आप में कोई प्रभाव नहीं है? और कि क्या आपको अभी भी विश्वास है कि जनता को भ्रमित करके, जनता को डराकर, गृहमंत्री तो कहता है डराकर आप सत्ता में बने रहोगे? सत्ता में आप बहुत दिन बने रह चुके हो, आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लोकतंत्र आपको भी नहीं माफ़ करेगा, आपको भी नहीं छोड़ेगा। थैंक यू।